आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। थोड़े पागल थोड़े सियाने, हम आए इनके प्लान्स के घोड़े लगाने। नहीं नहीं, ये मैं कोई अश्लील बात नहीं कह रहा हूँ, ये बादशाह के नए गाने टिटेरी के लिरिक्स हैं। और अब आप समझ ही सकते हैं कि जब लिरिक्स ऐसे हैं तो कंट्रोवर्सी कैसी होगी। बात सिर्फ लिरिक्स पे ही जाके खत्म नहीं होती। एक्चुअली द प्रॉब्लम विद दिस वीडियो इज कि इसके बैकग्राउंड में कुछ स्कूल की लड़कियों को डांस करते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। बादशाह के गाने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसकी स्कूल इमेजरी। लड़कियों का स्कूल ड्रेस में डांस करना, स्कूल यूनिफॉर्म को दिखाया जाना। बादशाह खुद एक सीन में स्कूल में डांस कर रहे हैं, जहां पीछे अगर आप देखेंगे तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। हरियाणा का मैप है वहां पर। मतलब इट इज गिविंग एन इम्प्लीकेशन दैट ही इज इनसाइड अ स्कूल। ये जो विजुअल है ये इसको सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं बनाता है, ये इसको एक कल्चरल शॉक वैल्यू भी देता है। और शायद आज के इस कॉम्पिटिटिव म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स ये समझ गए हैं कि जब तक कल्चरल शॉक वैल्यू नहीं आएगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो शायद गाना हिट नहीं होगा। और इसी फॉर्मूले के चलते बादशाह ने ये कर दिखाया। अगर आप सभी को याद हो तो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने हमेशा एक बैकलैश फील करा है, और ये सिमिलर चीजें उनके साथ भी कही गई कि देर गाने, मतलब जैसे लॉलीपॉप लागेलू पवन सिंह का गाना था, बहुत हिट था। डायरेक्ट रेफरेंसेस टू बॉडी पार्ट्स होता है उन गानों में। बेडरूम और मैरिटल जोक्स हुआ करते हैं, बहुत सजेस्टिव डांसिंग मूव्स होते हैं। लिरिक्स जो उनके होते हैं वो आमतौर पर फ्लर्टिंग और टीजिंग के अराउंड होते हैं। और अगर आप ये पैटर्न अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहां भी यही सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का भोजपुरीकरण हो गया है? मतलब मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूं। आप कैसे देखते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे। अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे कि जितने भी पंजाबी हिट सॉन्ग्स हैं, सारे नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स, मतलब बेसिकली बाय आर्टिस्ट लाइक बादशाह और हनी सिंह और करण औजला, दे आर अराउंड अल्कोहल एंड पार्टी कल्चर, लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियां, कैजुअल रिलेशनशिप, हुकअप्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, इफ आई मे से। पर ये सब उसमें है। और यही सेम चीजें ऑन अ माइनर स्केल देखी गई थी भोजपुरी, या देखी जाती हैं भोजपुरी गानों में भी, जहां ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही कॉमन है जो होता है। अब आप ये बताइए कि लालीपाप लागेलू कहना गलत है और पटोला कहना सही? मतलब हाउ डू यू डिफाइन इट? ये क्या हिपोक्रेसी है? जैसे कि ये कहा जाता है कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है वो एक मीडियोकर टू लोअर जेंट्री को केटर करती है, और पंजाबी म्यूजिक पूरा एक वर्ल्ड वाइड स्केल पर सुनी जाती है। तो ये तो वही बात हो गई कि गरीब का सिंघाड़ा होता है और अमीर का चेस्टनट। सिंघाड़े की भुजिया खाएंगे 20 रुपए की मिल जाएगी, वही चेस्टनट जाके 5 स्टार में खाएंगे तो 500 रुपए की प्लेट मिलेगी। मतलब अमीरों का है तो अच्छा है, गरीबों के लिए हो गया तो इट्स टू वल्गर। यू गेट द जिस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। अगर हम बादशाह के इस गाने की बात करें तो ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री को देखें तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि लिरिक्स ऐसे बनाओ जो थोड़ा शॉक वैल्यू क्रिएट करे, विजुअल्स ऐसे होने चाहिए जिससे एक डिबेट खड़ी हो सके, और सीन्स ऐसे होने चाहिए जो रील और वायरल हो सके। मतलब बेसिक सिंपल है, वायरल होना है चाहे कंटेंट कैसा भी हो। सो ये सब लेकर एक कंट्रोवर्शियल गाना बनाना जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन की बातें करना, घोड़ी बनाना, घोड़े लगाना, ये कितना सही है कितना गलत, एंड हु इज गोना टेक अ कॉल ऑन दिस? सरकार, लोग, हम, महिला मंडल, कौन कौन जाके बादशाह या बादशाह जैसे सिंगर्स को ये बताएगा कि भाई एज एन आर्टिस्ट आपका काम सिर्फ एक शॉक वैल्यू या कल्चरल शॉक देने का नहीं है, आपका काम कल्चर को अपलिफ्ट करना है। यहां पर वो नहीं देखा जा रहा है। यहां एक होड़ लगी हुई है जस्ट टू बी पॉपुलर, जस्ट टू बी वायरल, एंड जस्ट टू गिव दैट हुक टू दिस करंट जनरेशन दैट इज बाउंड टू रील्स एंड इंस्टा एंड एफबीज एंड ऑल। अगर हम म्यूजिक क्रिएशन की बात करें तो म्यूजिक बनाने के 3 रीजंस हुआ करते थे। एक इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, स्टोरीज बताने के लिए, और एक कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए। भोजपुरी म्यूजिक को जो बैकलैश फील करना पड़ा था वो इसी वजह से करना पड़ा था क्योंकि ये तीनों चीजें वहां मिसिंग थी। वहां ऑब्जेक्टिफिकेशन, वल्गरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एंड सो दे कंटिन्यूअसली सॉ दिस बैकलैश। आज भी बहुत लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, कि रीजन आर वेरी सिंपल कि यार ये इंडस्ट्री ही गलत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये बात कि नहीं नहीं, इस इंडस्ट्री में यार वल्गरिज्म बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट वर्थ
कॉलिंग अ कल्चरल मीडियम। बट अब ये सेम ट्रांजिशन आपको पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दिख रहा है, तो हम क्या माने? मैं तो यही मानूंगा कि पंजाबी म्यूजिक का फिर भोजपुरीकरण हो चुका है और हम सब हिपोक्रेट्स हैं कि भोजपुरी है तो गंदा है, पंजाबी है तो बढ़िया है। अब ऐसा नहीं है कि बादशाह को सिर्फ बैकलैश ही फील करना पड़ रहा है हर जगह से, बादशाह के सपोर्टर्स भी हैं जो आके ये कह रहे हैं भाई ये तो आर्टिस्टिक फ्रीडम है, इतनी लिबर्टी तो होनी चाहिए कि आर्टिस्ट जो कहना चाहे वो कह सके। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो वहां अंकल बेन जो स्पाइडरमैन के अंकल होते हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है, एंड ही सेज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी आपके पास फ्रीडम है उतनी ही बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो बादशाह एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, एज वट एवर ही इज एट द मोमेंट, he has a greater responsibility to cater to, and he cannot just come around and go around saying घोड़ी बना दे, घोड़े लगा दे। This is just not done. As an audience, as a listener to your music, हम भी यही चाहते हैं कि जो म्यूजिक है वो रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। और मैं पर्सनली तो बस ये कहना चाहूंगा, भाई गाना बनाना है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ढंग से तो बनाओ। अगर गाने में सिर्फ चीप शॉक वैल्यू देनी है तो इट इज बेटर कि आप मत बनाओ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताइए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो कि मुझे मेरा कल्चर अच्छा चाहिए, चीप कल्चर नहीं चाहिए। और ये जो भोजपुरी को बदनाम करते करते हम खुद भोजपुरी की तरफ चल दिए हैं, दिस इज जस्ट नॉट डन। आप हिपोक्रेट नहीं हो सकते। सो विद दिस आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माय वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।